नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं उत्तराखंड ट्रेडर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव स्ट्रैटेजी के बारे में जो ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए काफी काम की है। इस स्ट्रैटेजी में हम सिर्फ EMA9 और EMA21 का यूज करेंगे। सबसे पहले समझते हैं EMA क्या होता है। EMA का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल शब्दन में बोलें तो EM मार्केट के प्राइस को स्मूथ करके हमें ट्रेंड समझने में मदद करता है। इस स्ट्रैटेजी में EMA ए नाउ फास्ट मूविंग एवरेज का काम करता है और EM21 थोड़ा स्लो होता है जो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड दिखाता है। जब EMMA ना हो, EMA21 के ऊपर रहता है तो मार्केट में स्ट्रेंथ होती है, और जब ESMA9 EMMA21 के नीचे रहता है तो मार्केट में वीकनेस देखी जाती है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही हो और प्राइस दोनों EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा हो तो मार्केट बुलिश मानी जाती है। इस सिचुएशन में सिर्फ कॉल ऑप्शन पर फोकस करना चाहिए। ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि प्राइस EMA के आसपास बार बार ऊपर नीचे ना हो। अगर ऐसा हो रहा है तो ट्रेड लेने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं बेरिश मार्केट की। जब मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रही हो और EMA21 के नीचे सस्टेन कर रहा हो तो मार्केट वीक होती है। इस केस में सिर्फ पुट ऑप्शन पर काम करना बेटर होता है। बहुत बार मार्केट साइडवेज हो जाती है जहां EMA9 और EMA21 बिल्कुल पास पास चल रहे होते हैं। ऐसे टाइम पर मार्केट में फेक मूव आता है और लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए इस कंडीशन में ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, कोई भी स्ट्रैटेजी तब तक काम नहीं करती जब तक सही रिस्क मैनेजमेंट फॉलो न किया जाए। हमेशा लिमिटेड कैपिटल से ट्रेड करें और ओवर ट्रेडिंग से बचाएं। एक ही डायरेक्शन में सिर्फ क्लियर सेटअप पर ट्रेड लेना चाहिए। अगर सेटअप क्लियर नहीं है तो ट्रेड नहीं लेना भी एक स्मार्ट डिसीजन होता है। तो दोस्तों, ये थी EMA9 और EMA21 बेस्ड सिंपल स्ट्रैटेजी जो बिगिनर्स और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स दोनों के लिए यूजफुल है। इस स्ट्रैटेजी को पहले प्रैक्टिस में यूज करें, उसके बाद रियल मार्केट में अप्लाई करें। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आए तो उत्तराखंड ट्रेडर को सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।